कंट्रीब्यूशन है टू पेटीएम, पेपाल और क्यूआर कोड आपके सामने। धन्यवाद। देखिए, जायसवाल साहब की वीकली ब्रीफिंग चल रही थी तो दो मुद्दे सामने आए। एक मुद्दा सामने आया पाकिस्तान का, एक मुद्दा सामने आया अफगानिस्तान का। पाकिस्तान को लेकर जायसवाल साहब बोला साहब जो पाकिस्तान में हो रहा है और जो बकवासबाजी हो रही है तो भारत की क्या प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा भाई भारत की तो पूरी नजर रहती है पाकिस्तान पे, और जो अभी वहां बयानबाजी चल रही थी, जो वो मिलिट्री का स्पोक्स पर्सन चौधरी कह रहा था कि इमरान खान दिमागी मरीज है। इमरान खान ने कहा कि जो मुल्ला मुनीर है मेंटली अनस्टेबल है। अब पागल पागल को पागल कह रहा है और दूसरे कह रहे हैं कि वो पागल नहीं है। ये पाकिस्तान का खेल। उन्होंने कहा हमारी सब पे नजर है, हम तो पाकिस्तान पे खास नजर बनाए हुए। तब स्टेटमेंट आया साहब एक बात बताइए, आपकी नजर तो है पर पाकिस्तान में आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी का स्तर गिर रहा है। तो जायसवाल साहब ने मेरे दिल की बात कह दी, कहता भाई डेमोक्रेसी और पाकिस्तान का मतलब क्या। पाकिस्तान और डेमोक्रेसी तो चल ही नहीं सकते। डेमोक्रेसी और पाकिस्तान तो कहा जाए तो ऑक्सीमोरॉन्स है, दे हैव नथिंग इन कॉमन। तो यहाँ कुछ पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की चीज की तो संभावना ही नहीं है। पाकिस्तान जहादी डिक्टेटरों से ही चला और ऐसे ही चलता रहेगा। ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की अपेक्षा ना करें, पाकिस्तान ऐसे ही चलेगा। यानी कि इसमें आप देख रहे हैं आपको क्या दिख रहा है, ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है, ये कहीं ना कहीं भारत के विदेश मंत्रालय का एक स्टेटमेंट। और जायसवाल साहब बहुत बड़े व्यक्ति हैं, और अगर वो ये कह रहे कि कह रहा भारत हैज गिवन अपॉन द डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान, इसका मतलब जो मुल्ला मुनीर आजकल ये सीडिया बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करा रहा है, दाएं करा रहा, भाई करा रहा, हमें समझ आ रहा है आप क्या कर रहे हो। और हमें पता है कि पाकिस्तान में अब डेमोक्रेसी के दिन लग गए, पाकिस्तान में अब डिक्टेटरशिप वापस आ रही है। क्योंकि नहीं तो हमारी एमईए को पाकिस्तान की डेमोक्रेसी पे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं थी। तो अगर एमईए ने टिप्पणी की है तो इसका मतलब है कि वी आर गिविंग वेरी क्लियर सिग्नल्स दैट इंडिया हैज गिवन अपॉन द डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान एंड डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको मैं एक फॉरेन पॉलिसी में एक चेंज मानूंगा। ये जरूर हुआ है। फिर बात हुई अफगानिस्तान की। बोला साहब ये अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। बोला भाई अफगानिस्तान में जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं हमारी उस पर नजर है, हम नजर रख रहे हैं, हमारा अफगानी भाइयों को पूरा सपोर्ट है। वी आर फॉर द 100% टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ अफगानिस्तान। और जो पाकिस्तान कर रहा है ये एग्रेशन है, ये ठीक नहीं है। और पाकिस्तान की जो आप जानते हैं नपुंसक फौज है, जब इन पर प्रेशर पड़ता है तो औरतें और बच्चे मारने का और बेगुनाह मारने का काम करती है। लगभग वही काम पाकिस्तान कर रहा है जो हमेशा करता रहा। तो मतलब अफगानिस्तान पे हमारी नजर है और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का हमने श्राद्ध कर लिया, वो श्राद्ध हो गया उनका, उसमें डेमोक्रेसी नहीं आएगी। और जो मेरा असेसमेंट आपको था, मैंने कहा ये मुल्ला मुनीर किसी एक पॉलिटिशियन के पीछे नहीं पड़ा, ये ओवरऑल सबके पीछे पड़ा और ये सबको खत्म करके ही मानेगा, ये इसका मिशन है। और अगर आप जायसवाल साहब के वर्ड्स को डिकोड करें, वो भी कहीं ना कहीं इस तरफ कह रहे हैं भाई डेमोक्रेसी और पाकिस्तान तो अब कोई तालमेल बैठता ही नहीं। तो ये आपके लिए साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान और डेमोक्रेसी का तालमेल नहीं। अफगानिस्तान में बेगुनाह मारे जा रहे हैं, हम अफगानी भाइयों के साथ हैं। यानी कि पाकिस्तान को हम अफगानिस्तान के थ्रू घेरने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान को हम स्क्वीज करने की कोशिश कर रहे हैं। पर कितना फर्क पाकिस्तान को पड़ेगा वो दूसरा मतलब है। क्या पाकिस्तान बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा, पाकिस्तान वही रहेगा। और पाकिस्तान में जो अभी हालत है, कल मैं कहीं देख रहा था, पढ़ रहा था कि अब लगभग फौज ने ये कह दिया कि इमरान खान से कोई बातचीत नहीं होगी। तो जो मेरा अंदेशा था, मैंने कहा 2-4 दिन में अगर इनसे कोई डील हो गई तो इमरान खान जिंदा भी निकल सकता। तो अब मान के चलिए अगर फौज का लगभग ये स्टेटमेंट आ गया कि अब इमरान खान के साथ कोई बात नहीं हो रही, यानी कि MI6 के थ्रू या CIA के थ्रू, मोस्ट प्रोबेबली MI6, जितनी भी बातें हो रही थी वो बातें सारी खत्म हो गई हैं। अब वहां कोई बात नहीं होगी। और अब जब वहां कोई बात नहीं होगी तो इमरान खान का मरना निश्चित है। उसे पागल वैसे घोषित कर दिया गया है, जी ये पागल है, हेलोसिनेशंस आती है, ये नार्सिसिस्ट है, ये खुदगर्ज है, इसका दिमागी तवज्जुन सटक गया है। दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग ऑफ इमरान खान। सो इट्स इमरान खान इज हिस्ट्री। अगर आप मेरी बात माने तो इमरान खान इतिहास बन चुका है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो अगली बार जब ये रूमर आएगा कि इमरान के साथ क्या हुआ, तब तो नेगोशिएशन का भी स्कोप नहीं, अनलेस एंड अनटिल जियोपॉलिटिकली कोई ऐसी डेवलपमेंट्स होगी व्हिच कैन चेंज द पैराडाइम्स, जो मुझे फिलहाल तो होती नजर आ नहीं रही भाई। तो इमरान खान बेचारा हिस्ट्री है, रॉ का सबसे अच्छा एजेंट हिस्ट्री बन गया, मुझे इसका बड़ा दुख है। ये पाकिस्तान की सच्चाई है एंड इंडिया हैज गिवन अप ऑन द पाकिस्तानी डेमोक्रेसी।
तो ये हमारा पहला पार्ट था, MEA हिट्स पाकिस्तान, और अफगानिस्तान भी हमने कवर किया। अब चलते हैं न्यू मिलिट्री डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रम्प का नया मिलिट्री डॉक्ट्रिन क्या है। देखिए, जब से अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट आया है, उसके साथ साथ उसके बाद पीट हेगसेथ भी एक भाषण देते हैं, और कहीं ना कहीं अमेरिका की मंशा क्या है, अमेरिका का मिलिट्री डॉक्ट्रिन क्या होने वाला है, मैं आपको बता दूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको हमारे लिए समझना, व्हाट इज अमेरिका गोइंग टू डू नेक्स्ट। और भारत के लिए ये अच्छी खबर भी है, थोड़ी बुरी खबर भी है, इसको भी डिकोड करेंगे। सबसे पहले जो अमेरिका का नया रिवाइज मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, वो कहता है कि जी अमेरिका अब ग्लोबल ठुल्ला नहीं बनेगा। मोटा मोटा मैं आपको समझा रहा हूं कि अमेरिका अब ग्लोबल ठुल्ला नहीं बनेगा, अमेरिका ग्लोबल पुलिसमैन नहीं बनेगा, अमेरिका हर जगह जाके पंगे नहीं काटेगा। अमेरिका वहीं करेगा काम जहां अमेरिका का इंटरेस्ट हो और जहां अमेरिका का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो। ये समथिंग कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, कि ये मेरा क्षेत्र है, यहां मैं काम करूंगा, वहां जाके काम नहीं करूंगा। यानी कि दुनिया के हर लबड़े में अमेरिका टांग अड़ाने नहीं जाएगा। ये अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट और जो रिवाइज मिलिट्री डॉक्ट्रिन है वो ये कहता है। अगर मैं हर जगह पंगे काटने नहीं जाऊंगा तो हर जगह की लड़ाई में मुझे नहीं फंसना, हर जगह के सीजफायर में मुझे नहीं फंसना, और हर जगह अपने ट्रूप्स और पैसे लगा के मुझे जंगें भड़कानी या रोकने का काम नहीं करना। ये बहुत बड़ा चीज है। चाइना की पावर को अमेरिका मानता है कि चाइना हैज इमर्ज्ड एज अ पावर, और पावर के चाइना हैज इमर्ज्ड एज अ थ्रेट, जिसको अमेरिका मानता है और उसको काउंटर करना पड़ेगा। पर अमेरिका कहता हम उसको काउंटर फोर्स से नहीं करेंगे, हम उसको जो है काउंटर स्ट्रेंथ से करेंगे। वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, वो मिलिट्री स्ट्रेंथ, वो टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ जो भी है, उसके माध्यम से हम चाइना को काउंटर करेंगे। ये अमेरिका का मानना है। वी विल नॉट यूज फोर्स, इनके लड़ना नहीं है। पॉइंट नंबर 3, चाइना से फिलहाल मत भिड़ो, चाहे वो ताइवान पे हो या चाहे वो कहीं पे और हो। अवॉइड आर्म्ड कन्फ्रंटेशन विद चाइना। बट दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है अगर आप ये नहीं करोगे, चाइना पावरफुल हो रहा, कुछ साल बाद शायद आप चाइना से पंगे लेने लायक भी ना बचो। वो एक कॉन्ट्ररी थॉट चल रहा है। तीसरी बात है कि अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पकड़ो। अब मेरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का, मेरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है अमेरिकन कॉन्टिनेंट, मतलब पूरा साउथ अमेरिका नीचे तक, ऊपर कनाडा, यूरोप, और मेरा इन्फ्लुएंस होगा इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी के आसपास का क्षेत्र, जहां मैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मानता हूं। अब इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट को लेके भी कोई खास पोजीशनिंग क्लियर नहीं है कि इस 33 पेज के डॉक्यूमेंट में मिडिल ईस्ट को लेके कोई खास पोजीशनिंग क्लियर नहीं। क्या मिडिल ईस्ट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आएगा या मिडिल ईस्ट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं